देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर रेवाड़ी से है, जहां रोहतक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा कोसली के गांव जाडरा पहुंचे डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने अपने काम गिनवाते हुए हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन का जिक्र किया और कहा कि बंसीलाल सरकार में ब्रॉड गेज का बहाना लगाते हुए इस ट्रेन को ले गए थे। उसको वापस लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। दिल्ली आप सरकार की तरफ से केजरीवाल को जेल के अंदर इंसुलिन ना दिए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर होता है तो उसका मामला कोर्ट देखती है, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान भी कोर्ट देखेगी। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा रुकी है वो इसलिए रुकी है क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा 10 सीटों पर अपनी चलाना चाहते हैं कि 10 सीटें उनके घर में आए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगातार जिस तरीके से आप दौरे कर रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन, सहयोग और देखिए, ये जो इलाका है, कोसली का जो इलाका है, ये बहादुरों का, शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है। इस इलाके में हर गांव में आप देखेंगे, फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में और मिलिट्री फोर्सेस में, हर गांव में, हर घर से लगभग एवरेज हर घर से बच्चे उसमें हैं। ये लोग बहुत समझदार, देश के लिए देशभक्तों का इलाका है ये, और इस इलाके में जोश है। इनको सब पता है कि किस तरह से मोदी जी ने काम किए हैं। धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर, और राम मंदिर के साथ साथ महिला आरक्षण और भी बहुत सारे काम जो है संकल्प पत्र के जरिए से, आपने भी देखा होगा, संकल्प पत्र के जरिए से और भी बहुत सारे काम आने वाले समय में होंगे जो कि ऐतिहासिक होंगे। लोगों को इस बात की समझ है कि जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार करती है या पार्लियामेंट जो करता है, पास करता है, वो ऐतिहासिक काम होते हैं, और ऐतिहासिक काम ही हुए हैं। जो कभी नहीं होने वाले काम थे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। इस बात का इस इलाके को पूरा एहसास है। डॉक्टर साहब, मुद्दे मेन क्या होंगे, क्योंकि मुद्दों पे ही जनता वोट देती है। मुद्दे तो मेन, इस बार आप जाएंगे जनता के बीच में, जा रहे हैं। मुद्दे मेन विकास का। देखो, विकास का जो पहिया है वो चलता रहता है, कभी उसकी स्पीड तेज हो जाती है, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब आप छोटी सी बात देखें, रेल मंत्रालय को 2014 से पहले मुश्किल से 25-30 हजार रुपए का बजट अलॉट होता था। कितना? 25 से 30 हजार का रेल मंत्रालय, भारतीय रेल को, मंत्रालय को इतना बजट अलॉट होता। अब आज 2.5 लाख करोड़ का, लगभग 2.5 लाख करोड़ का रेल मंत्रालय को बजट अलॉट हुआ है। नई रेलें चलाने का, नई रेलें बनाने का, नई रेलवे लाइन बिछाने का, कितनी बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अलॉट हुआ। ये है आने वाले 2047 का भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। उस तरफ जो है देश मूव कर रहा है। मोदी जी ने उस तरफ मूवमेंट की है, और लोग हर नागरिक का, हर साथी का उसमें हिस्सा होगा। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अवस्था बनने जा रहा है। डॉक्टर साहब, दीपेंद्र हुड्डा कल कोसली पहुंचे। उनका सीधे तौर पे आरोप है कि अरविंद शर्मा जो सांसद है मौजूदा, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ करके सारे अपने कार्य गिनवाए और कहा कि देखिए, एक बात सुनो। अब आप उसने रट लिए बात। मैंने कहा इतनी झूठ बोलते हैं, इतनी आगे हैं, लोगों की पकड़ाई में आगे हैं। अरे मैं अगर उससे पूछूं कि तू 2014 से लेकर के 24 तक 10 साल हो गए, तूने क्या करा? तूने एक बार ही बता दे, कोई आवाज उठाई हो तूने? हमने काम किए हैं, हमने तो ऐसे काम किए हैं जो इस सपने में भी नहीं सोच सकते। जो दोनों बाबू बेटा, इसके फादर पहले पिताजी MP रहे, मुख्यमंत्री बने, फिर ये सांसद बना। ऐसे काम 30 साल से, जो हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन है, वो जो यहाँ से चली गई थी, बंसीलाल जी उसको ले गए थे, ब्रॉड गेज का बहाना करके यहाँ से ले गए थे। उस ट्रेन को ले आए क्यों नहीं, वापस क्यों नहीं लाए? वो क्या कोसली की धरोहर नहीं थी? जो काम कर रहे कोसली धरोहर, तो उसको लाने का काम किया किसने किया? उसको लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया। आज 14 करोड़ रुपए लग करके कोसली रेलवे स्टेशन का जो है
वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दबा करके हुए हैं। और देख सुनो, कोई भी काम होते हैं आप उसको इस तरह से जोड़ना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब मैंने इसका जाडरा के मैंने पूछा मैं कोई काम हुआ, बोला ना जी कोई काम नहीं हुआ। अब फिर मैंने 5 करोड़ के काम गिनवाए हैं। अब आपके सामने आप कह रहे कोई काम नहीं, ले मैं गिनवाता हूँ 5 करोड़ के काम तो एक अकेले इस जाडरा गाँव में हुए। कोसली में और तो ये चीज़ें कोसली का और भी अब बढ़ने लग रहा है। और एक और ब्रिज हमने डहीना में जो है उसको मंजूर कराया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे कह करके अफवाह फैला करके दुष्प्रचार करके ऐसे काम नहीं चलता है। ये चीज़ें उनको छोड़नी चाहिए, इस तरह की बातें उनको छोड़नी चाहिए। अब रोहतक महम हांसी रेल लाइन है, वो किसने, एक आपको प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, उस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन और पैसा होने के बाद फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती, DPR बनती, तब जाकर के प्रोजेक्ट शुरू होता है। आप किसी को भी आपने सपने में सोच लिया कि भी रोहतक महम हांसी रेल लाइन बनवाएंगे, सोच लिया, अरे कोई ज़मीन ली नहीं आपने, पैसा अलॉट किया नहीं, कोई DPR नहीं। आज ज़मीन एक्वायर करना कोई आसान काम? डॉक्टर साहब, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाजपा ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग। ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। ED और CBI अपना काम करती है, काम करके अपना इंक्वायरी करती है, जो दोषी होता है उसके साथ जो बर्ताव होता है। हालांकि दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ सवाल है ये कि आप पार्टी के जो विधायक हैं, आप पार्टी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, बंद कर दिया गया। सारे देखो सुनो, जब इंसान जेल में जाता है तो उसका मामला कोर्ट की मॉनिटरिंग हो जाती है जी। कोर्ट उसको मॉनिटर करती है। अगर कोई किसी को कुछ कोर्ट में एप्लीकेशन दे, कोर्ट मॉनिटर करती है, कोर्ट लगातार रेगुलर मेडिकल कराती है, कोर्ट देखभाल करती है, उसकी सुरक्षा की, उसके स्वास्थ्य की, हर चीज की जिम्मेवारी कोर्ट की होती है, तो वो देखती है। आपके लोकसभा से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल कि दीपेंद्र हुड्डा की जगह आशा हुड्डा या फिर भूपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बता रहे हैं कि, तो क्या लगता है? देखिए, कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। ये झूठ दुष्प्रचार के लोग हैं, ये अब लोगों ने पकड़ लिए हैं। ये हरियाणा की जनता ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने का मतलब समझे कि इनका पता लग गया इनका ये क्या करते हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।